चलिए, हमारे तिवारी सर के साथ भी कई इंजीनियर होंगे, चलो कलेक्टर साहब के साथ नहीं होंगे तो इंजीनियर साहब के साथ हो जाएगा सर, उनकी पत्नी को इंजीनियर बना दिया जाएगा सर। अब आप सोच लीजिए, कलेक्टर की पत्नी, चलिए डॉक्टर हुआ, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर बनाया जा सकता है? इसका मतलब क्या है, व्यक्ति गया तो उसके साथ की सारी सुविधाएं चली गई। अब मैं आपको इस अभियान की एक खूबसूरती बताता हूं। इस अभियान में अभी जनवरी 2024 में एक सफायर पिन पे थे जिनकी इनकम लगभग 8 से 9 लाख रुपए थी, वो शांत हो गए। रत्नेश जैन जी, उनका एक्सीडेंट हुआ, शांत हो गए, ठीक है। अब कलेक्टर की पत्नी को कलेक्टर नहीं बना रहे, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं बना रहे, इंजीनियर की पत्नी को इंजीनियर नहीं बना रहे, इसका मतलब यहां पे भी 8 लाख 9 लाख रुपए इनकम उनकी थी, उनको भी कुछ नहीं बनाएंगे। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। परंतु उनके पास फोन गया, फोन करके उनसे पूछा, उनको बोला गया कि आपके हमारे रत्नेश जी शांत हो गए, हमें बहुत दुख है इस बात का कि रत्नेश जी शांत हो गए। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे अभियान के सेवक थे और बहुत अच्छे तरीके से वो सिपाही बन के काम कर रहे थे, पर किसी कारण देहांत हो गया, हमें बहुत दुख है। लेकिन आप अपने दस्तावेज हमें भेज दीजिए, क्योंकि अभियान में नॉमिनी मतलब नामित करके रत्नेश जी आपको गए थे, तो रत्नेश जी आपको गए थे तो आप हमें नामित करके भेज दीजिए। उनके पूरे पेपर गए, पूरा रत्नेश जी का बिजनेस उनको मिला। और बड़ी बात, रत्नेश जी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक शायद 7 साल की बच्ची थी और 8 साल का या 3 साल का बेटा था। पूरी इनकम जो 8 लाख 9 लाख रुपए उनको आती थी, अगले महीने उनकी पत्नी के अकाउंट में 8 लाख 9 लाख रुपए पर मंथ आने लगे। साहब, कलेक्टर की पत्नी को कलेक्टर नहीं बनाया, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं बनाया, इंजीनियर की पत्नी को इंजीनियर नहीं बनाया। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं वकील जो है, एडवोकेट जो है, वो भी अपनी पत्नी को अपनी विरासत नहीं दे सकते। लेकिन यहां आरसीएम अभियान का एक सेवक जो शांत हुआ, अपनी पूरी विरासत अपने परिवार को देके गया। आप कल्पना करिए, एक 3 साल 4 साल या 7 साल और 8 साल के बच्चों को छोड़ के एक परिवार में उनके बूढ़े माता पिता, एक पत्नी, और वो व्यक्ति शांत हो गया। इनकम कहां से आती? वो इनकम देने का काम, वो रॉयल्टी इनकम देने का काम इस अभियान में कोई करता है तो हमारा आरसीएम। तो इसीलिए पर्टिकुलर ये रमाकांत गोस्वामी का मूल कारण ये रॉयल्टी इनकम। जब मैं रहूं तो भी इनकम हो और जब मैं ना रहूं तो भी इनकम। और वो ये केवल और केवल, मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया, कलेक्टर का एग्जांपल दिया, वकील का एग्जांपल दिया, और मैं कितने एग्जांपल दे सकता हूं, हजारों। कोई ऐसा सील ठप्पा लगा के बोल दे कि नहीं मेरी नौकरी के बाद मेरी नौकरी मेरे बाद संबंधित को चली जाएगी। चलिए सर रिटायर हो गए, अपने किसी बच्चे को नौकरी देके दिला सकते थे? मैं आपको बता देता हूं, इस अभियान में कई लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी इस व्यवसाय को करते थे, आज वो किसी कारण से नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे करने लगे, या पिताजी और बेटे दोनों करने लगे, या पिताजी नहीं है तो उनके बेटे करने लगे। क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो आप ना भी करें तो आपको पैसा है? काम करने के मात्र 3 तरीके होते हैं। पहला, काम करें हम और पैसा कमाएं हम। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। दूसरा होता है काम करें हम और पैसा कमाए कोई और। यदि आप किसी का जॉब कर रहे हैं तो आप वही कर रहे हैं। और तीसरा तरीका होता है काम करें हम, पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप, और पैसा कमाएं हमसे। तो किस सिस्टम पे काम करना चाहिए और वो सिस्टम देने का काम कौन करता है? ये अभियान। ये तीसरा बड़ा कारण है, और मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है। हम सब जितने भी लोग मैरिड बैठे हैं और उनके बच्चे हैं, तो वो किस चीज के लिए परेशान है? अपने लिए परेशान नहीं है। आज की डेट में किसी से भी पूछ लो, अपने लिए सामान नहीं लेंगे। किसके लिए सामान लेंगे? बच्चों के लिए। तो बच्चों को यदि सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो कोई काम करने की आवश्यकता है, तो वो केवल, जब इतना अच्छा काम है, इतना बढ़िया काम है, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? सब कर क्यों नहीं रहे? मानते हैं भाई? इतनी देर से मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, हमसे पहले वाले लोग भी बोल गए, तो इसमें चुनौती क्या है?
जिसको हम चैलेंजेस कहते हैं, ठीक है। इस काम की सबसे बड़ी चुनौती, मैंने आपको बीच में भी बोला था, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जब कोई नया काम आता है तो वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। पहला उपहास से, दूसरा विरोध से और तीसरा स्वीकार से। अब ये भविष्य का व्यापार है और व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, मतलब नया तरीका है और नई चीज को हर कोई अडॉप्ट नहीं करता, नई चीज को हर कोई स्वीकार नहीं करता। अब स्वीकार नहीं करता तो इससे क्या होता है, हमारे तिवारी सर गए दुबे जी के पास, अरे यार तिवारी सर आप सोई रिटायर हो गए, अपने घर में रहो, भगवान के भजन करो, ये कहाँ 3 5 तुम जोड़ो हम जोड़े तुम जोड़े करो, आओ अपन बैठ के चलो सीताराम कहिए फिर। अब हमारे अजीत जी गए, अजीत जी बोले क्या भैया तुम तो पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी थे, तुम बोरा गए का, बोरा मतलब समझ गए, पागल हो गए, पगला होगा, तो ऊट पटांग काम कर रहे हो। तो इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, लोग कभी नहीं मानेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, ना। पर मुझे एक भी आदमी अपनी जिंदगी में ये कह दे कि वो जिंदगी में इतना बड़ा हुआ है और वो केवल हाँ करके हुआ, उसको केवल हाँ मिली है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दे। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, साइकिल चलाते कितने लोगों ने साइकिल चलाई, जिन लोगों ने साइकिल चलाई कितनी बार गिरे साहब, कितनी बार गिरे साहब। साइकिल ने आपसे कहा क्या, ना हमें मत चलाओ, ठीक, आपने कहा अरे ऐसे कैसे नहीं चलाओ, फिर चलाई, फिर गिरे, फिर चलाई, फिर गिरे, लेकिन लगातार करते करते हमें करते। तो दुनिया में हर प्रारंभिक काम को आपको ना से गुजरना पड़ेगा। आप कोई इंटरव्यू देने जाए, पहली बार में सिलेक्शन हो गया सर, किसी कंपटीशन टेस्ट में बैठा, पहली बार में सिलेक्शन हो गया, कितने बच्चे हैं, मैं आपको, आप आईएएस के एग्जाम का वो निकाल लीजिए डेटा, आप नीट का एग्जाम का डेटा निकाल लीजिए जिसमें डॉक्टर की पढ़ाई होती है, इंजीनियर की पढ़ाई का डेटा निकाल लीजिए आप, कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, उन सब में क्या मिलने वाली है, ना। लेकिन उस ना के बाद भी कोई लगा रहता है तो फिर क्या बात है, तो यहां पे भी आपको पहले मिलेगी ना। और मैं एग्जाम्पल देता हूं, हम आजाद देश के नागरिक हैं, सबसे पहले आजादी की बात भगत सिंह ने की, भगत सिंह ने बात की होगी तो क्या बोल रहे होंगे सब, चलो आओ भगत सिंह जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, आओ चलो आओ लट्टे लेके भगाते हैं अंग्रेजों को। सबने क्या कहा होगा, अरे ये पागल खुद तो मरेगा और हमें भी मरवा देगा, ये भैया एक घर में बता दो जो तो मरवे वाला है, एक ही तो निकल गई, हमें बचन दो। लेकिन बाद में उसी आजादी के लिए सबने लड़ाई लड़ी। तो यदि आप भी इस चुनौती को पार कर गए, इस ना रूपी चुनौती को पार कर गए, बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो पहले क्या होता, मम्मी हमें स्कूल नहीं जाना, बाद में। उसी तरीके से यदि आप अपने भविष्य को पहचान गए, अपने भविष्य को जान लिया आपने, तो इस ना के साथ आपको मिलेगी हाँ। पर इस ना के साथ बच्चे को आप कितने साल स्कूल भेजते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बस बहुत है। कितने बच्चे हैं जो 5वीं में कमा रहे हैं, चलो 6वीं में कमाने वाले बता दो, 7वीं, 8वीं, 9वीं, अच्छा 10वीं वाले कितने बच्चे हैं जो कमा रहे हैं। कभी 10 साल पढ़ा लिया यार, 10 साल पढ़ा चुके, आजकल तो और प्राइमरी 13 साल पढ़ा चुके हो, चलो अच्छा 11वीं में, अच्छा 12वीं में, 13वीं में, 14वीं में, 15वीं में, 16वीं में, और यहां पे होती है मास्टर्स। इधर पे वो MA, MCOM, BCOM जो कुछ भी पढ़ गया, अब उसके बाद वो नौकरी के लिए तैयार हुआ है। क्या नौकरी मिल जाएगी, कोई गारंटी है। नौकरी मिलने के 3 ही तरीके हैं, या तो आप टॉपर हो, या आपके पास जैक हो, या आपके पास चेक हो। सही कह रहे हो कि नहीं, या तो जैक हो या चेक हो या टॉप। अब यदि आपके पास टॉपर भी नहीं हो, जैक भी नहीं है, चेक भी नहीं है, और 17 साल भी खर्च हो गए, अरे ऐसे अच्छे तो पहले में ही अपन कछु दूसरों अब काम करो। तो भैया आप समझ जाओ जिनके बच्चे नहीं है, अभी समझ लो, या फिर इस अभियान में आप लग के 5 साल मात्र काम। आपको और विचित्र बात बताऊं, पहली में भी ये पैसा देगा,
दूसरी में भी ये पैसा देगा, तीसरी में भी देगा, चौथी में भी देगा, पांचवी में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 साल में आप स्टार डायमंड जैसी पेंटिंग। मात्र 2 साल मैंने काम किया, आज की डेट में मेरी इनकम 4 लाख प्लस, 4 लाख प्लस। मैं 2 साल में इतना पैसा कमा चुका, जो मैंने केवल और केवल इस अभियान में कमाया। तो इस अभियान में जो दूसरी चीज आपको रखना है वो इन बच्चों को पढ़ाने वाला धैर्य, जो इंसान के पास होता नहीं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। पहली, ना सुनने की ताकत, और दूसरा धैर्य। तीसरी चीज जिसकी आवश्यकता होती है, कोई भी चीज जो रिजल्ट देती है वो देती है नॉलेज से। तो हमें क्या है, सीखना पड़ेगा। अभी आप जो भी सीख रहे हैं आप अपनी फील्ड के महारत, लेकिन यहां पर भी आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद प्रैक्टिस, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, उनसे ना सुननी पड़ेगी। और तीसरी जो चीज होती है, जब आप नॉलेज और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस, ठीक। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या आएगा फिर, रिजल्ट। ये 4 चीजें होती हैं।